टॉपर क्लासेस न्यू एरिया के तरफ से आपको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज माँ सरस्वती का पूजन दिवस है। माँ सरस्वती सबको आशीर्वाद दें कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा हो, खास करके 10th और 12th बोर्ड बैच का। तो आज हम लोग करेंगे टॉपर क्लासेस में मेटल्स एंड नॉन मेटल के कुछ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन which reveals the important point of the acid and base. So first question is, a metal and a non-metal that exist in liquid state at the room temperature are respectively, कौन सा इसका सही आंसर होगा, है ना। ए मेटल एंड नॉन मेटल, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन मरकरी, है ना, ब्रोमीन एंड मरकरी। तो ब्रोमीन नॉन मेटल है, पहले नहीं होगा। मरकरी एंड आयोडीन, है ना, तो मरकरी है, आयोडीन नहीं है। आयोडीन सॉलिड स्टेट में रहता है। तो इसका सही आंसर मरकरी एंड ब्रोमीन होगा। मरकरी जो है वह क्या है, मरकरी मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल है। सो राइट आंसर इज मरकरी एंड ब्रोमीन। सो राइट आंसर सी है। मरकरी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है और नॉन मेटल में आपका ब्रोमीन है जो लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन टू, which of the following metals can be cut with a knife? आयरन, सोडियम, अल्युमिनियम। तीन। आयरन को हम चाकू से नहीं काट सकते हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा। दैट मीन्स सोडियम। अल्युमिनियम को भी नहीं काट सकते हैं, टिन को नहीं काट सकते हैं। तो राइट आंसर इज व्हाट? राइट आंसर इज सी, सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जाता है, उसको केव ऑयल में रखा जाता है। अगर एयर में रखेंगे दैट विल vigorously reacting, so that reacts with the air quickly, very quick। तो हम लोग केव ऑयल में डुबा के रखते हैं कि एयर कांटेक्ट हट जाए, एयर के कांटेक्ट में न रहे, और उसको निकालते हैं टंग से और उसके बाद नाइफ से काटते हैं, सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following not malleable? Which of the following is not malleable? है ना, ये कौन सा malleable नहीं होगा? तो मेटल्स हम लोग पढ़ते हैं, मेटल्स आर malleable। Au सोना बहुत malleable है, अल्युमिनियम भी malleable है, कॉपर नहीं, लेकिन ये पोटेशियम सॉफ्ट मेटल होता है ना, और इसको हम लोग malleable नहीं कर सकते हैं, है ना। इसको हम लोग शीट नहीं बना सकते हैं बिकॉज दैट इज वेरी रिएक्टिव मेटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, पोटेशियम, ड्यू टू वेरी सॉफ्ट मेटल्स, है ना। तो malleable प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डकाइल मेटल? सबसे डक्टिलिटी किसका ज्यादा होता है ना, सबसे डक्टिलिटी किसका होता है? तो इसमें कौन कौन से मेटल दिए हुए? कॉपर, अल्युमिनियम, Au, Fe। कॉपर भी डकाइल है, उसका तार हम लोग बनाते हैं, इलोंगेट करके बनाते हैं,
वह भी डकाइल है। अल्युमिनियम का भी तार बनता है, वह भी डकाइल है। Au सोना, उसका भी सबसे ज्यादा पतला से पतला तार हम लोग वायर पतला से पतला Au का बना सकते हैं, उतना ये तीनों में से कोई नहीं बना सकते हैं। आयरन तो उतना अगर बनाएंगे तो ये टूट ही जाएगा, इसलिए ये राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर इसका होगा AuC, सी Au। गोल्ड का हम लोग पतला से पतला बनाते हैं और ऑर्नामेंट बनाने में मदद होता है, क्योंकि बहुत कम वेट में हम लोग उसका ऑर्नामेंट बना लेते हैं और उतना कम वेट में किसी का संभव नहीं है। कॉपर, अल्युमिनियम, Fe यहाँ, तो ये राइट आंसर इसका हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कौन सा पुअर कंडक्टर हीट है ना। यहाँ पर देखिए ऑल आर मेटल, और हम लोग पढ़ते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पर कॉपर गुड कंडक्टर, Al भी गुड कंडक्टर, सिल्वर भी गुड कंडक्टर, ये Pb जो है लेड है ना, लेड जो है वह गुड कंडक्टर नहीं है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, बहुत कम, नहीं के बराबर। इसलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा PbC, है ना। Pb इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये दिमाग में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, copper is used for making cooking utensils, which of the following physical properties of copper is not responsible for the same, है ना। ये copper is used for making cooking utensils, which of the following physical properties of copper is not responsible for the same, है ना। तो इसका मेलेबिलिटी, तो मेलेबिलिटी है, हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट है ना, थर्मल कंडक्टिविटी भी है, ये हायर रिएक्टिविटी ये गलत है ना, हायर रिएक्टिविटी नहीं है। कॉपर जो है वह लो रिएक्टिव है, लोएस्ट रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है ना। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका डी, है ना, ये हायर रिएक्टिव गलत है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द मेटल विथ लोएस्ट डेंसिटी इज, लोएस्ट डेंसिटी किसका है, लिथियम, लेड, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम। तो यहाँ हम चारों को देखते हैं तो लिथियम जो है ऊपर में है ना, लिथियम जो है वह क्या है, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे है लिथियम, उसके नीचे सोडियम, है ना। तो ये सबसे कम, जितना ऊपर में है उसका डेंसिटी कम होता है। तो लोएस्ट डेंसिटी में इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा लिथियम। लिथियम इज लोएस्ट डेंसिटी बिकॉज इट इज ए लाइटर एलिमेंट। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, which of the following metal is malleable and a poor conductor of electricity, है ना। malleable and poor conductor of electricity, copper good conductor of electricity, zinc, lead and silver। तो ये सिल्वर भी है, ये जिंक उससे कम, और ये लेड जो है वह सबसे कम है। तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या जवाब हो जाएगा,
कौन सा चॉइस? ए सी लेट, पीबी। ठीक है, नेक्स्ट 9, द मेटल which melts when kept in palm is, अगर तलहथी पर हम लोग रखते हैं तो वह मेल्ट कर जाता है। सोडियम, पोटेशियम कि लिथियम कि गैलियम? राइट चॉइस है गैलियम। ये आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर राइट चॉइस इज गैलियम, Ga। गैलियम जो है वह जैसी तलहथी पर रखते हैं मेल्ट कर जाता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत कम होता है। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।